प्रीवियस क्लास हम लोग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग का क्या होता था, सपोज मैं कुछ लिखता था ऐसे कि स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं लिख रहा था कि यहाँ पे सपोज मुझे ले जाना है इंट रोल, और उसके साथ ही सपोज मैंने दिया यहाँ पे कैरेक्टर नेम, और यहाँ पे सपोज मैं दे रहा हूँ सपोज 30 दे रहा हूँ, उसका साइज दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो जब मैं ऐसे कर देता था तो इसका मतलब क्या होता था, मैं पहले से बोल रखा हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है तो ये स्ट्रक्चर है करके मेरा एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है ये मेरा। और स्ट्रक्चर लिया हूँ मतलब इसका एक्चुअली कैसे क्रिएट हुआ होगा, मतलब एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट तुम लोगों को दे रहा हूँ कि सपोज एक लॉजिकल क्या लिख रहा हूँ, सपोज ये सोच लो कि मेरा स्टूडेंट वाला डाटा टाइप है, ओके। तो यहाँ पे दो चीज़ मेरा जाएगा, एक जाएगा रोल और एक जाएगा मेरा नेम। तो सोचो कि ये मेमोरी को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हो गया तुम्हारा रोल, ये हो गया तुम्हारा रोल के लिए, और नीचे वाला हो गया तुम्हारा नेम के लिए। तो अगर मुझे इंडिविजुअल इसको एक्सेस करना था तो इतना जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा अभी तक मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं हुआ था। मेमोरी ऑक्यूपाई कब होगा, जब मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, हेलो सर, हेलो। तो जैसे मैं लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 और S2 में दो चीज़ अगर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो मेमोरी क्रिएट हुआ, S1 करके और S2 करके, ठीक है। तो सोचो ये मेरा एक मेमोरी है S1 और ये मेरा एक मेमोरी है S2, ठीक है। तो ये लोग किसके टाइप का डाटा लेंगे, स्टूडेंट टाइप का डाटा लेंगे। तो स्टूडेंट टाइप का डाटा लेंगे मतलब ये स्टूडेंट मेरा जैसा यहाँ पे उसका आर्किटेक्चर है, एग्जैक्टली वही आर्किटेक्चर यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ होगा, क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सोचो कि ये S1 अलग मेमोरी है, S2 अलग मेमोरी है। तो ये पहला वाला चीज़ आएगा मेरा रोल के लिए और दूसरा जाएगा मेरा नेम के लिए। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ होगा, रोल के लिए और तुम्हारा नेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है, ये मेमोरी को इंडिविजुअल एक्सेस करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्या ना, एक डॉट ऑपरेटर यूज़ करके S1 डॉट रोल, वैसे ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा S1 डॉट नेम। उस हिसाब से यहाँ पे क्या लिखूँगा ना, S2 डॉट रोल और यहाँ पे मैं लिखूँगा S2 डॉट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो मेमोरी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ये उसका वेरिएबल होता है, किसका, स्ट्रक्चर का वेरिएबल होता है। इन्हीं वेरिएबल को मैं ऑब्जेक्ट भी बोलता हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, जैसे मैं लिखता था इंट x, इसका मतलब क्या हुआ ना, x एक तो मेमोरी है इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे भी मेरा जो S1 है, S1 एक मेमोरी है स्टूडेंट टाइप का। तो ये S1 को मैं एक ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, ठीक है, ये भी एक तो ऑब्जेक्ट है। तो ये मेरा एक्चुअली में फिजिकल मेमोरी है, मतलब ये यहाँ पे मेरा मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ, लेकिन ऐसे खाली ये चीज़ मेरा मेमोरी ऑक्यूपाई यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो था मेरा कॉन्सेप्ट, क्लास कॉन्सेप्ट क्यों आया, स्ट्रक्चर जैसा मेरा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, क्लास भी मेरा वैसे ही एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। और इसका सिंटैक्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर और क्लास में डिफरेंस क्या है, मतलब क्लास कॉन्सेप्ट मुझे क्यों ज़रूरत हुआ ना, स्ट्रक्चर में मेरे पास कोई प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए नहीं था, ठीक है। सोचो कि मैं क्या चाहता हूँ ना, स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें चाहता हूँ जिसको मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ, और कुछ चीज़ें चाहता हूँ जिसको मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ। तो वो चीज़ मेरा यहाँ पे नहीं हो सकता। मतलब स्ट्रक्चर में सपोज मैं ये जो रोल नंबर और नेम लिया, तो सपोज ये S1 एक तो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, तो S1 यूज़ करके मैं रोल को भी नेम को दोनों को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, है कि नहीं। सोचो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो रोल नंबर है S2 में, सपोज मैं चाहता हूँ S2 में मेरा जो रोल नंबर है, S2 को मैं मतलब रोल नंबर को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, खाली नेम को ही एक्सेस करूँगा। तो वैसा कुछ तरीका मेरे पास है ही नहीं, मतलब किसको मैं हाइड करूँ, किसको मैं उस पब्लिक करूँ, मतलब अवेलेबल करवाऊँ हम लोग के लिए। तो वैसा कुछ यहाँ पे मतलब वैसा कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है।
तो वो फैसिलिटीज़ मुझे कहाँ पे मिल रहा है, क्लास में, मतलब यहाँ पे मुझे प्राइवेसी मिल रहा है। ठीक है, प्राइवेसी मिल रहा है मतलब क्या मिल रहा है, सपोज मैं चाहूँ रोल नंबर को चाहूँ तो मैं प्राइवेट करके इसको मैं यूज़र को एक्सेस करने के लिए नहीं दूंगा, और मैं अगर चाहूँ तो दे सकता हूँ, वो डिपेंड करता है। तो ये जो प्राइवेसी मेंटेन करूँगा क्लास में, तो उसके लिए मेरे पास दो ठो एक्सेस स्पेसिफायर रहता है। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू मैं कुछ किसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा कि नहीं करूँगा, वो चीज़ मुझे वो स्पेसिफाई करके रखते हैं। इतना छोड़ दो, बस समझो कि मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ है, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट क्या है, जो चीज़ मेरा पब्लिक के अंडर में मतलब डिक्लेयर करूँगा, वो सब चीज़ को हर कोई उसको एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन प्राइवेट वाला चीज़ को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास को एलाबोरेट करते हैं। तो क्लास में क्या हुआ ना, क्लास का सिंटैक्स क्या रहेगा, क्लास देन क्लास नेम, ओके, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे भी वही सेमीकोलन रहेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ रहेगा, एक है तुम्हारा प्राइवेट और यहाँ पे तुम्हारा रहेगा डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस। ओके, वैसे ही जैसे मेरा प्राइवेट एक रहता है, मेरे पास और एक एरिया रहेगा पब्लिक करके, तो इसे कॉलम देके उसके अंडर में से लिखना पड़ता है क्या क्या ना, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। ओके, तो ये डाटा मेंबर क्या है, मेंबर फंक्शन क्या है। डाटा मेंबर मतलब मेरा नॉर्मल वेरिएबल होता है, मेंबर फंक्शन मतलब कोई फंक्शन होता है। तो ये मेरा सिंटैक्स होता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल करके देखते हैं। मैं क्या करूँगा, एक क्लास लूँगा, सोच लो, एक क्लास लूँगा और क्लास नेम लूँगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंडर में मैं क्या करूँगा, बस प्राइवेट को छोड़ो, अभी के लिए पब्लिक लेते हैं, पब्लिक, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लूँगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके, इतना लूँगा और इसको मैं यूज़ करके देखते हैं इसका क्या हो सकता है। ठीक है, सोचो मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट ले जा रहा हूँ क्लास करके, स्टूडेंट एक तो क्लास ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे उसका पब्लिक एरिया रहेगा। पब्लिक एरिया का मतलब होता है आउटसाइड द क्लास कोई भी अगर चाहे तो पब्लिक पार्ट को एक्सेस कर सकता है। आउटसाइड द क्लास मतलब जैसे मेरा मेन फंक्शन एक तो फंक्शन है, वो क्लास के बाहर रहेगा, तो वो अगर चाहे तो वो पब्लिक पार्ट को एक्सेस कर सकता है। सपोज यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि इंट रोल और लिखा हूँ सपोज फ्लोट मार्क। ठीक है, तो ये मेरा स्टूडेंट रहेगा। ठीक है, तो मेरे सपोज यहाँ पे क्या रहेगा, एक तो मेन फंक्शन रहेगा। तो मेन फंक्शन जब प्रोग्राम में मैं लिखता हूँ, मेन फंक्शन ही सबको यूज़ करता है ना, तो ये जो मेन फंक्शन रहेगा, तो ये आउटसाइड द क्लास ही में डिक्लेयर किया ना, इसका मतलब आउटसाइड द क्लास अगर कोई चाहे तो पब्लिक पार्ट को एक्सेस कर सकता है। मतलब मेरा मेन अगर चाहेगा तो रोल को और मार्क को एक्सेस कर पाएगा, वो देखते हैं अभी पहले। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे करते थे, ये स्ट्रक्चर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ठीक है, एक्सटेंड वर्जन है। तो यहाँ पे वैसे ही जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट डिक्लेयर करने से यहाँ पे मेरा, क्योंकि मेरा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, तो यहाँ पे मेरा कोई मेमोरी अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। मेमोरी क्रिएट कैसे होगा, मुझे स्टूडेंट के अंडर में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज मैं कोई वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि स्टूडेंट S1, इसका मतलब क्या हुआ ना, S1 करके मेरे पास एक तो मेमोरी क्रिएट होगा, और जहाँ पे मेरा कौन सा टाइप का डाटा जाएगा, यहाँ पे जैसे मैंने डिज़ाइन किया हूँ वैसे ही सब चीज़ यहाँ पे चला जाएगा, और मेन यहाँ पे भी वही चीज़ जाएगा, मतलब रोल जाएगा और मार्क जाएगा, रोल जाएगा और मार्क जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मुझे जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम वेरिएबल लिखना पड़ता था, यहाँ पे बस खाली क्लास नेम वेरिएबल, उसके अंडर में जो वेरिएबल लिखूँगा। ठीक है, तो ये मेरे S1 ऑब्जेक्ट है, बोला था कोई भी वेरिएबल अगर उसके अंडर में होगा तो उसको मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, तो S1 ऑब्जेक्ट हो गया ये मेरा। ठीक है, तो उसको मैं एक्सेस कैसे कर पाऊँगा, S1 डॉट रोल और S1 डॉट मार्क।
इंडिविजुअल उसको एक्सेस कर पाऊंगा। और क्योंकि ये मेरा पब्लिक है तो मेन फंक्शन इसको एक्सेस कर पाएगा। सपोज इसको मैं प्रोग्राम में करके देखते हैं। इसको हम लोग देखो, सपोज मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, सपोज क्लास डेमो 2 ले जा रहा हूँ .cpp हैज इंक्लूड iostream, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या दिया ना, यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे तो क्लास में डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिफाइन क्लास कैसे करूँगा ना, क्लास नेम सपोज स्टूडेंट, ओके। तो क्लास नेम स्टूडेंट ले लिया, तो स्टूडेंट को मैं सपोज कैपिटल एस कर रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हो, वैसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे सेमीकोलन, देखो यहाँ पे मेरा पब्लिक है करके यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक। इसका मतलब पब्लिक के अंडर में मैं कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा तो वो मेरा पब्लिक पार्ट में गया, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिया इंट एक्स, सपोज इंट रोल, और ले लिया फ्लोट मार्क, ठीक है। तो इंट रोल लिया, सपोज फ्लोट मार्क लिया। इसका मतलब मेरा एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप ही मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, जो कि स्टूडेंट है वो डाटा टाइप का नेम। तो जैसे मैं इंट के अंडर में एक्स डिक्लेयर कर रहा था, कहाँ पे ना, मेन फंक्शन पे। तो मेन फंक्शन पे अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना होता तो इंट एक्स एंड वाई लेता था, एक्स की कुछ वैल्यू वाई का कुछ वैल्यू एक्स प्लस वाई करके दिखाता था। वैसे ही अभी अगर मुझे स्टूडेंट का कुछ डाटा चाहिए होगा लेने के लिए, तो स्टूडेंट का एक वेरिएबल मुझे कहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, मेन फंक्शन में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिया इंट मेन, ओके। तो इसके अंडर में मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ सपोज कि क्लास का नेम है स्टूडेंट के लिए मैंने लिया s1, s2, दो ठो वेरिएबल ले लिया। जैसे मैं इंट में x, y लेता था, वैसे यहाँ पे क्या ले लिया, s1, s2 ले लिया, ठीक है। तो जब मैंने s1, s2 ले लिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मुझे s1 को कुछ वैल्यू देना होता है, तो मैंने लिखा s1 डॉट रोल इक्वल टू सपोज 21 और s1 डॉट मार्क इक्वल सपोज मैंने लिखा 45। वैसे ही लिखा सपोज s2 डॉट रोल इक्वल टू सपोज मैंने लिखा 15 और s2 डॉट मार्क सपोज मैंने लिखा कितना ना 75, ओके। तो इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद सपोज मुझे इसको दिखाना होता है, तो मैं क्या लिखूँगा ना, सी आउट। सपोज यहाँ पे बस ऐसे दिखा रहा हूँ कि मैं, मुझे पहले दिखाएगा रोल, उसके बाद टैब देके दिखाएगा नेम, और यहाँ पे एंडल, और यहाँ पे सी आउट में पहले मुझे दिखाएगा s1 डॉट रोल, ठीक है। थोड़ा टैब देके s1 डॉट नेम मार्क सपोज, देन एंडल, ओके। तो वैसे ही सी आउट यहाँ पे लिखा s2 डॉट रोल, टैब देके यहाँ पे लिखा s2 डॉट मार्क एंडर, ओके। लास्ट को लिखा रिटर्न 0, ओके। इसको मैंने सेव कर दिया। अगर इसको हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे मैं गया, मेरा कहाँ पे जाऊँगा, जहाँ पे मेरा लोकेशन है, लोकेशन पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसको G++ मेरा फाइल नेम है क्या ना, क्लास डेमो 2.cpp, उसको एंटर किया तो वो अभी कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद कंपाइल हो चुका है अभी मेरा। उसके बाद मैं उसको रन करवा रहा हूँ ए मार के, तो वो मुझे क्या दिखाएगा, अभी यहाँ पे आ रहा है, फास्ट टाइम में करके थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो आउटपुट आ गया मेरा कि रोल नंबर 21 उसका मार्क हो गया 45 और रोल नंबर 15 उसका मार्क हुआ 7, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल था। देखो अगर ये चीज़ को मैं प्राइवेट में डिक्लेयर किया होता, ठीक है, अगर ये चीज़ को मैंने प्राइवेट में डिक्लेयर किया होता तो क्या प्रॉब्लम होता। मैंने बोल रखा हूँ अगर पब्लिक होगा तो आउटसाइड द क्लास कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा। अगर मेरा प्राइवेट हो गया वो चीज़,
तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी डिक्लेयर करूँगा वो क्या होगा ना, आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा। आउटसाइड द क्लास वो क्या नहीं हो पाएगा, एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। चेक करते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैंने बस क्या कर रहा हूँ, मैं बस इसको पब्लिक को हटा के मैं बस इसको प्राइवेट कर दे रहा हूँ। ओके, तो प्राइवेट कर देने से मेरा क्या होगा, यहाँ पे अगर उसको मैंने सेव किया तो यहाँ पे जाके मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ फिर से। अभी वो मेरा रन कर रहा था, देखो इतना सारा एरर मेरा आ गया। क्या एरर आ रहा है यहाँ पे ना, विद इन द कॉन्टेक्स्ट s1.roll21 क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इज प्राइवेट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एरर क्या मिल रहा है, एरर इन स्टूडेंट रोल इज प्राइवेट, ये मेरा प्राइवेट है। s1.roll ये भी मेरा ये चीज़ है। यहाँ पे देखो वो क्या दिखा रहा है, मार्क इज प्राइवेट। तो प्राइवेट है करके मैं उसको क्या नहीं कर सकता, तो इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, इसीलिए वो मुझे इतना सारा एरर दिखा रहा है। अब समझ में आया। तो यहाँ पे मुझे प्राइवेसी मेंटेन हो रहा है। अभी देखो, तो इसको मैं और क्या कर सकता हूँ, सपोज इसको एक चीज़ को मैं प्राइवेट रख रहा हूँ और दूसरा चीज़ को मैं पब्लिक कर रहा हूँ। सपोज इसको मैंने प्राइवेट में रोल को रखा और पब्लिक में मैंने मार्क को रखा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेव कर रहा हूँ, तो अगर इसको मैं यहाँ पे रन करवा रहा हूँ, देखो रन किया, तो एरर किस लिए आ रहा है, रोल के लिए सब एरर आ रहा है। रोल के लिए किस लिए एरर आ रहा है ना, रोल मेरा यहाँ पे प्राइवेट है, लेकिन फ्लो मेरा मार्क के लिए यहाँ पे कुछ एरर नहीं आ रहा है। सपोज यहाँ पे मैं रोल को हटा दे रहा हूँ, कमेंट किया, रोल को यहाँ पे कमेंट कर दिया और यहाँ पे रोल को कमेंट कर दिया और यहाँ पे मैं रोल को नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। रोल को मैंने यहाँ पे काट दिया, तो सपोज रोल को काट दिया और यहाँ से भी रोल को काट दिया, ठीक है। अब अगर इसको मैं सेव करके रन कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो अभी मेरा आउटपुट आ रहा है। रोल के लिए कुछ नहीं है, रोल के लिए तो मैं यहाँ पे खाली छोड़ दिया, तो रोल मेरा प्राइवेट है करके प्राइवेट के लिए एरर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं क्योंकि उसको पब्लिक किया हूँ मार्क को, तो मेरा मार्क बस यहाँ पे आ रहा है। तो क्लास कॉन्सेप्ट में सबसे बेसिक चीज़ ये है कि मुझे प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है। प्राइवेट को मैं एक्सेस कर पाऊँगा कि नहीं और पब्लिक को मैं एक्सेस कर पाऊँगा कि नहीं, वो चीज़ मुझे जानने की ज़रूरत है। तो पार्ट 1 के लिए मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आज का क्लास इतना। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, क्लास के अंदर में मुझे फंक्शन कैसे डालना है, क्लास में मुझे मल्टीपल डाटा कैसे लेना है, हम लोग एक ही क्लास के अंदर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कैसे एक्सेस करेंगे, वो सब चीज़ देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना रखते हैं।